हेलो भाई। आज हम बात करेंगे यूनिट पैलेस की। इसकी ज़रूरत मैथ में हमें क्यों पड़ती है, कैलकुलेशन इससे कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाया जा सकता है, और यूनिट प्लेस होता क्या है, और यूनिट प्लेस को ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को आज हम ये छोटा सा 10-15 मिनट का है, इसको क्लियर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बोर्ड मास को समझाना चाहूँगा। बोर्ड मास का ये एक नियम लगता है हर कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन को करने से पहले हम और यूनिट प्लेस इसकी कंसेप्ट को समझने के लिए इससे पहले हम एक बोर्ड मास को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास, इसका सिस्टम ये होता है, इसका बी से मतलब होता है ब्रैकेट, जैसे छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ओ का अर्थ ऑर्डर होता है। जैसे ये अपन लोग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ये रूट वगैरह सोल्व करते हैं, स्क्वायर वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। डी का होगा डिवीजन, भाग। मतलब हर क्वेश्चन को इसी ऑर्डर में सोल्व किया जाता है कैलकुलेशन वाला। इसका होगा मल्टीप्लाई, और इसका होगा जोड़, एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। और इसका सब्स्टिट्यूट या माइनस, जैसे अपन घटाव करते हैं सबसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी कैलकुलेशन को अपन को समीकरण दी जाती है तो उसमें बोर्ड मास का नियम लगाया जाता है। बहुत बार अपन देखते हैं कि छोटे बड़े कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में अपने को देखने को मिलता है, क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कैलकुलेशन में। लेकिन अगर अपने को बोर्ड मास का ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं पता है तो अक्सर यहाँ गलती हो जाती है। हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, गुणा भाग बाद में करते हैं, मतलब इसी की वजह से क्वेश्चन का गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम थोड़ा बहुत अपने को पता होना चाहिए। चलो मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसका एक छोटा सा अपन लोग बोर्ड मास का, फिर अपन चलेंगे यूनिट प्लेस पे जिसमें सारी चीज़ें हों। इसमें भी एक होता है, ब्रैकेट को सोल्व करने से भी पहले क्वेश्चन दो क्वेश्चन करवाऊंगा। दूसरे क्वेश्चन में एक नई चीज़ भी बताऊंगा कि इसके अलावा भी कुछ होता है जिसको सोल्व ब्रैकेट से भी पहले सोल्व किया जाता है। ठीक है, अपन इसको एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल जैसे ले लिया अपन लोगों ने, 2 × 6 भाग 3 ब्रैकेट 3 - 2, और फिर इसके अंदर भी मैंने मझला ब्रैकेट डाल दिया है, और इसमें मैंने 2 - 1। ठीक है, और ये जैसे बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, और इसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे माइनस छोटा ब्रैकेट दे दिया है, 4 - 1, और ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। मैंने आपको क्या होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे। ब्रैकेट में भी कौन सा होता है, ब्रैकेट में भी अपन लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में भी, एक मिनट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले अपन लोग क्या क्या सॉल्यूशन करेंगे। ब्रैकेट में भी कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपन छोटा ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको करते हैं, बाकी चीज़ें सब स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर मैं करूँगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसको करते हैं, ये बाकी चीज़ें सेम की सेम लिख देते हैं एक बार। ये तो बड़ा ब्रैकेट है, पहले छोटे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये मझला ब्रैकेट, इसको छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 - 1 3 आ गया, 3, और बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बाहर निशान है वही रहे, माइनस ही आएगा, और 4 - 1 3, खत्म हो गई इसकी कहानी, बड़ा ब्रैकेट आ गया। ठीक है, अभी अपन लोग इसके आगे करेंगे। अब की बार मझला ब्रैकेट, ठीक है, छोटा ब्रैकेट फिर मझला ब्रैकेट। ठीक है, 2 6, इसको बाकी सेम की सेम, मझला ब्रैकेट 2 - 1 1, और ये इसके 2 के क्या है, इनटू में है। 2 - 1 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ही, तो ये मतलब ब्रैकेट यहाँ खत्म हो गया, और ये आगे माइनस का माइनस, और ये 3। ठीक है, अभी हो गया। अभी अपन बड़े ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे, भाग आ गया बाहर, इसको सोल्व करते हैं। प्लस का 3 और माइनस को एक साथ जोड़ देते हैं, -2 और -3 -5 और प्लस का 3, तो माइनस का ज़्यादा है। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके देखा, -3 और -5, और ये प्लस का कितना है 3, तो ज़्यादा किसके, -2 बच्चे, -2 प्लस के 3 निकल गए,
2, ठीक है। अभी ये क्या है, माइनस के 2, ठीक है। अभी इसका अपन लोग भाग करेंगे। अभी ब्रैकेट सॉल्यूशन हो गया, ये चीज़ है नहीं, अपन डिवीजन करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, और बाकी चीज़ें तो एब्स्ट्रैक्ट और सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं इसमें, मतलब इसमें अब डिवीजन रह गया और मल्टीप्लाई। पहले क्या होगा, डिवीजन, तो ये क्या है 2 इंटू माइनस का 2 है, 6 में माइनस 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो ये 2 3 6, लेकिन ये माइनस का है तो ये चीज़ माइनस की निकलेगी, ठीक है। माइनस की 3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहीं रहेगा, माइनस माइनस, और ये ऊपर प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन भाग में अपने को ये माइनस का 3 रहेगा। 2 का 3 में भाग दिया, क्या है माइनस के 3, मल्टीप्लाई किया 3 दूनी 6, किसका, ये प्लस का, और माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस के 6 आएगा। इसका भी थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। प्लस माइनस माइनस कैसे होता है, कहाँ गया भाई डेस्टर। इसमें क्या चीज़ होती है कि जैसे इसमें भी एक थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं कि अगर माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तो हो जाता है प्लस, ठीक है। अगर माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है माइनस, ठीक है। और प्लस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो प्लस आएगा। प्लस का हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, प्लस का जैसे 3 इंटू 2 6, मतलब प्लस का है, वो भी प्लस का, वो भी प्लस का है, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट ले लेते हैं, जैसे प्लस प्लस, प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई तो प्लस ही आता है, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आएगा, ठीक है। माइनस को माइनस से करेंगे तो इसका प्लस हो जाता है, ठीक है। और अब इसमें जोड़ में देख लेते हैं, माइनस को माइनस से अपन ने मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ, ये यहाँ मल्टीप्लाई था। अगर मैं माइनस को माइनस के अंदर ऐड करूँगा तो क्या आता है, ऐड जरूर हो जाएगा लेकिन निशान माइनस के ही आएगा, ये जुड़ जरूर जाएंगे माइनस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, माइनस के 3 और माइनस के 6 को जोड़ो भाई, तो माइनस के 3 और माइनस के जुड़ तो जाएंगे, कितने हुए 9, लेकिन माइनस का निशान रहेगा माइनस के 9, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर इंटू होता तो 6 3 18, वो कौन किसका था, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, लेकिन जब जोड़ करते हैं तो निशान माइनस का ही रहता है, ये माइनस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो ये बोर्ड मास का नियम था, मैंने आपको समझाया कि पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन करेंगे ब्रैकेट का, और उसके बाद अपन लोग क्या कहते हैं डिवीजन का, और फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ होता है और फिर माइनस करते हैं, ठीक है। इसमें भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगा कि अपन ब्रैकेट से पहले भी उस चीज़ को सॉल्यूशन अपना देना पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। एक 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 एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे अपन लोगों ने ले लिया 6 + 3 - 2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में मैंने डाल दिया छोटे में, और फिर उसके बाद इंटू 4 - 2, ठीक है। और इसके आगे मैंने मदला ब्रैकेट डाल दिया, मदले ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1 - 3, ठीक है। और चलो मैंने बड़ा ब्रैकेट नहीं दिया, इसके आगे मैंने लिख दिया माइनस के 5 - 2, 5 - 2, और इसको पूरे को मैंने ले लिया बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। इसको मैंने ले लिया बड़े ब्रैकेट में, और इसमें भी मैंने क्या लिख दिया, ये चीज़ लगा दी इसके ऊपर, लाइनिंग दे दी इसके ऊपर। तो सबसे पहले क्या, अपन लोगों ने तो बोर्ड मास का नियम पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोलो करेंगे, छोटे को मदले को और फिर बड़े को, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऑर्डर का आ गया, फिर डिवीजन मल्टीप्लाई और जोड़ और घटाओ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये आपको कहूँ, ये अगर लाइनिंग किसी क्वेश्चन में दे रहा है तो अपने को सबको छोड़ छाड़ के पहले इसको सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन के बाद ही हम ब्रैकेट को सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मैंने इसको सॉल्यूशन करते हैं, पहले बाकी चीज़ें सेम की सेम रखेंगे, 6 - 3 - 2 इंटू 4 - 2, बाकी चीज़ें सेम की सेम रखेंगे। इसका सॉल्यूशन देंगे पहले, 5 - 2 3, इसकी कहानी खत्म, ठीक है। अभी अपन छोटे ब्रैकेट पे जाएंगे, ठीक है। छोटा ब्रैकेट यही है और कहीं तो है नहीं, अगर एक से ज़्यादा टाइम भी छोटा ब्रैकेट आ रहा है तो उसको एक साथ सोल्व करेंगे, ठीक है। 6 प्लस छोटे ब्रैकेट को सॉल्यूशन दिया, 3 - 2 क्या बचा, 1, खत्म कहानी, बाकी सेम का सेम, 1 - 3 मझला ब्रैकेट 3 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अभी अपन मझले ब्रैकेट को सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम की सेम। मझले ब्रैकेट में 1 प्लस का है और माइनस के 3 है, तो मैंने अभी बताया प्लस माइनस क्या होता है, अगर इनको ऐड करते हैं, कहने का मतलब ये तो इनके चिन्ह हैं, ठीक है।
कर क्या रहे हैं, प्लस का 1 है और माइनस के 3 है, बड़ा कौन सा हुआ, माइनस का। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, मतलब एक प्लस का 1 है और माइनस के 3 है, तो कितना बड़ा है, प्लस का 1 है। जैसे माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, तीनों का ऐड किया तभी तो माइनस का 3 आया ना। माइनस 1 को जोड़ा, माइनस 1 को माइनस, तीनों को जोड़ के क्या है, माइनस के 3 आए हैं। यहाँ प्लस का 1 है, तो 1 से तो 1 कट गया, बचे माइनस के कितने, माइनस के 2 बचे, क्योंकि माइनस के कितने ज़्यादा है, प्लस का 1 है, माइनस के 3 है, तो इसमें माइनस का भी तो 1 होगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेंगे कितने, माइनस के 2। ठीक है, और बड़े ब्रैकेट का इसका ये सोल्यूशन हो गया, और मदले ब्रैकेट को सोल्यूशन दे दिया, -2, माइनस आगे का और आगे का 3, ये आ गया। ठीक है, और इसमें अगर आपको प्लस माइनस में भी अगर कहीं भी दिक्कत लगे तो आप दोबारा आप कमेंट में मुझे बोल सकते हो, इसको मैं आपको और क्लेरिफाई कर दूंगा कि किस प्रकार से ये सब होता है। ठीक है, अब अपने को बड़े ब्रैकेट को सोल्यूशन देंगे। ठीक है, 1 × 4 - 2। अभी ये देखो, माइनस के 2, माइनस के 2, मैंने क्या बताया था कि अगर इनका ऐड करेंगे तो माइनस और माइनस जुड़ तो जाएंगे, 3 और 2 5, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का। अगर यही मल्टीप्लाई होता तो ये प्लस में चेंज हो जाता। ठीक है, माइनस 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 के कितने हो गए, 5। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन मैंने एक बार लिख, इसका मतलब अभी अपन ने सॉल्यूशन किया नहीं, इसको अगले स्टेप में इसको हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई में था, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बड़ा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। 1 × 4 माइनस के 2 है, माइनस के 2 है, माइनस के 5 है। अभी मैंने जो आपको बताया ना, यहाँ तो प्लस माइनस हो रहा था तो माइनस का चिन्ह रहता, अब 3 और 2 5। ठीक है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है, जो ब्रैकेट दिखा रहा है यहाँ पे क्या निशान मल्टीप्लाई का होता है। ठीक है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था क्या निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस में 5 दूनी 10। ठीक है, ये खत्म कहानी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए प्लस हो गया माइनस। यहाँ क्या है, यहाँ माइनस और माइनस का जोड़ हो रहा है, क्योंकि माइनस के 2 है, माइनस के 3 है, तो माइनस के 5। ठीक है, अभी इसका सोल्यूशन, अब मैं अपन लोगों ने क्या सीखा, ब्रैकेट और ऑर्डर, डिवीजन इसमें है नहीं, डिवीजन की बात अपन क्या सीधा मल्टीप्लाई पे आते हैं, मल्टीप्लाई इसमें है सीधा। ठीक है, तो 6 को ऐसे 4 1, 4 को 1 से किया 4 + 10, इसका आंसर क्या है, 10 और 6 16 और 4 20। आई की समझ में कहानी, बोर्ड मास की अक्सर होता क्या है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, आप कोई सा भी एग्जाम दे के देख लेना, उसमें एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है और लगभग 90% बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि उसमें वो बोर्ड मास नहीं लगाते हैं, वो एक साथ ही सोल्यूशन करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए ये चीज़ दे रखी है तो वो यहीं सोल्यूशन करना चाहते हैं, 3 - 2 1, मतलब जल्दी रहती है उनमें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें आपको, बस प्रैक्टिस की बात है। ये इसलिए बताया क्योंकि यूनिट प्लेस को समझने के लिए पहले अपन लोगों को ये चीज़ है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ठीक है, उसमें बोर्ड मास का थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो होता ही है, बेसिक नॉलेज का भी अपन को पता होना चाहिए भी, सबसे पहले किस चीज़ को सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी यूनिट प्लेस की बात करते हैं। यूनिट प्लेस क्या होता है कि इकाई अंक इसको बोलते हैं। इकाई अपन लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, वो चीज़ है ना। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो 3475, तो ये क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, इसको मैं बोलता हूँ इकाई अंक, दाएं से। ठीक है, और ये क्या आएगा, दहाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई, दहाई, और ये सैकड़ा। अभी मैं आपको ये भी, सैकड़ा किसको बोलते हैं, 100 को। अपन लोगों ने ब्याज में देखा होगा कि हमारे तो यहाँ 2 बैंक वाला है जो 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से लोन देता है, कोई 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से ले रहा है, कोई 1.5 रुपये की सैकड़ा। अपन बेसिकली 100 को बोलते हैं, 100 मतलब 100 पे रेट होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हज़ार। अब आप बोलोगे सर इसमें 100 कैसे आ रहा है, यहाँ तो 4 है ना। तो अब इसको मैं थोड़ा आपको क्लेरिफाई करके देखूँ, अगर मैं इसको और क्या क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको इस साइड में आपको लिख के बताता हूँ, ये क्या 3475, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, 3 × 1000 + 4 × 100 + 7 × 10 + 5 × 1। ठीक है, ये सेम ही चीज़ है, ये इसके = है, आप करके देख लीजिए। 3 × 100 1000 कितना बना, 3000, + 4 × 100 400, + 7 × 10 70, + 5 × 1 5, 3000 और 400 3400, 3470 और 5 3475। चीज़ें तो यही आई नहीं, निकल के 3475 ही बन पा रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को मैं समझाया, इकाई अंक मतलब 5 × 1। ठीक है,
दाई मतलब दाई में 2 अंक होंगे, ठीक है। दाई मतलब 10, अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई किया 70 आया, ठीक है। क्योंकि यहाँ 70 आपको ये दोनों को ऐड है, इकाई में ये अकेला दहाई, सैकड़ा में 475, ये पूरा क्या है दहाई, इसमें 100 ऐड है, इसको मैं तोड़ के लिखूँ 4 × 100 400, और आगे का ये 70 और ये 5 75 और ये 1000, 3 × 1000 3000 बना, और 4 × 100 ये सैकड़े का अंक है, और ये क्या है दहाई का, और ये अकेला इकाई का, ठीक है। इस प्रकार अपन लोग इसको लिख सकते हैं। बेसिकली इस कंसेप्ट को लिया क्यों जाता है ये, अब आप ये सोचोगे कि इसमें इकाई अंक में इसमें सीखने की क्या बात है, ये तो हमें पता ही था। इसमें भी सीखने के लिए कुछ लॉजिक है। कभी कभी अपने को इससे सवाल करना आसान हो जाता है, क्योंकि अपन पेपर में अपने को टाइम बचाना है, तो वहाँ पे अपन को इकाई अंक से चीज़ों को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे अपन लोग, मैं बोलता हूँ, अपन कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। अपन कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इकाई अंक की क्यों ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैंने बोला 31 × 25 + 5 × 3, और मैंने यहाँ पे दे दिया जो भी दे दिया। पहले इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी मिले। 31 × 25, इसका मैं आंसर निकाल रहा हूँ। पहले तो 25 25 25 30 75 76 77, ठीक है, 777, और ये 5 दिए 15 5 5 20 7 8 9 700 5 5 10 7 8 9 790, इसका एग्जैक्ट आंसर 790 है। मैं इसके ऑप्शन बना के आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे 790, ठीक है, और मैंने ले लिया 792 795, और डी मैंने ले लिया 798। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको कि बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। अभी आप यहाँ तो चलो मान लीजिए कैलकुलेशन छोटी थी तो मैंने जैसे निकाल लिया, आप कर लोगे, लेकिन इसी सवाल को अगर बड़ा कर दिया जाए, कैलकुलेशन जैसे बहुत सारी आ जाए, तो आप उसको कैसे डील करोगे। आप उसको मल्टीप्लाई करने थोड़े बैठ जाओगे। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 मिनट से ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है। कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो उसमें दिक्कत भी ज़्यादा, गलत होने का डर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इकाई अंक की जरूरत इसलिए पड़ती है कि सवाल को आसान बनाया जा सके। जैसे इकाई अंक का देखते हैं, 31 और 25, 31 का इकाई अंक क्या है 1, और इसका इकाई अंक लेते हैं, ठीक है। 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया, पीस पूरे का करना है, लेकिन अपने को इकाई अंक देखना है। 1 का इसका इकाई अंक, इसका एक इकाई का अंक, 5 × 1 5, प्लस का निशान प्लस का, 5 × 3 5 ये 15। अपने को पूरा नहीं लेना है, यूनिट प्लेस लेना है। इकाई अंक 5 ये 15 में क्या आएगा, लास्ट वाला इकाई अंक अभी समझाया था 5 आएगा, ठीक है। 5 और 5 10, तो अपने को इकाई अंक पकड़ना है। अपने को इकाई अंक क्या रहा है 0, तो 0 इसमें कहाँ दिख रहा है, तो 790 इसका आंसर होगा, ये जो मैंने निकाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन लोग, अब इसको बेसिक से थोड़ा मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे आप 31 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी अंक जो ये जहाँ से चल के आएगा, जैसे 5 5 ये 15, 2 और 3 दूनी 6, आखिरी अंक तो यहीं लिखा जाएगा ना 5, जो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। 5 × 5 5 आपने 5, यहाँ तो वही है ना 5 6 7 6, ये यूनिट प्लेस तो 5 ही आ रहा है ना, मैंने सीधा लिख लिया 5 × 5, ठीक है। अब ये तो मल्टीप्लाई में था, क्लियर हो गया। यहाँ प्लस है, प्लस को अपने बोर्ड मास का नियम पढ़ा, पहले मल्टीप्लाई वाले सोल्व होते हैं। इसको किया 5 ये 15, ठीक है। अब ये 775 इसका आ रहा है और 15 इसका आ रहा है, प्लस का निशान है, ठीक है। तो इसका मैंने 5 यूनिट प्लेस, इसका 5, तो लास्ट में यूनिट प्लेस तो 0 ही आएगा ना, 5 5 10। तो अपन बाकी को क्यों सॉल्यूशन दे यार, अपने को सिर्फ इतना ही करना है, यूनिट प्लेस निकाला और आंसर निकाला अगले सवाल पे, ठीक है। अपने को यूनिट प्लेस तक ही जाना है, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। चाहे प्लस माइनस जो भी है, अपने को यूनिट प्लेस की कहानी समझ में आ गई ना, तो फिर कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अपन करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 56 × 35 - 12 + 295 × 535, 34 ले लेते हैं, चलो 35 ही ठीक है, ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं, अभी आप करके दिखाओ मेरे को इसको। आप बोर्ड मास के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो प्लस माइनस करोगे। कितना सॉल्व करना आसान नहीं है ये, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। उसमें भी आपको, अगर आप 1 मिनट में क्वेश्चन निकालो, गलती होने का डर रहता है, ठीक है। इसलिए यूनिट प्लेस का यूज़ किया गया है, ठीक है, सॉल्व करना है। अब बोर्ड मास के हिसाब से अपन इसको सॉल्यूशन देंगे, करेंगे क्या,
बोर्ड मास के हिसाब से पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई पे आ रहा है। अपन ये क्वेश्चन में ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही अपन को आए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई आ रहा है, उसके बाद जोड़, ये तो आगे की बात है। मल्टीप्लाई अपने को क्या करना है, यूनिट प्लेस, इसमें यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस इनटू है, 6 5 30, 30 आएगा ना, 0 ले लिया, ठीक है। और इसमें ये 12 का 12 और प्लस, और ये 5 और 5 25, 25 का 5 ले लिया है, यहाँ पे क्या है 12, ठीक है। अब यूनिट प्लेस में देखो 5 जोड़ी 25, 5 और 2 का अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन को यूनिट प्लेस देखना है क्योंकि आंसर यूनिट प्लेस से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 5 है, प्लस का जिसके आगे कुछ नहीं होता उसको प्लस का माना जाता है, ठीक है। प्लस के 5 है और यहाँ प्लस का कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये प्लस का है, प्लस और प्लस 5 हो गया, 5 माइनस 12, ठीक है। अब इसका क्या है, इसका इकाई प्लेस क्या है 2, तो 5 में से माइनस 12। अब आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ 5 ही है, इसके आगे बहुत बड़ी संख्या है, उसमें से 12 जाएगा, 12 क्या 2 जाएगा। अपने को तो यूनिट प्लेस ही ऑर्डर करना है ना, 5 माइनस यहाँ यूनिट प्लेस 2, तो इसका आंसर जो भी होगा ना A B C D में, अगर लास्ट में आपको किसी के आगे 3 दिखाई दे रहा है ना तो वो आंसर होगा, ठीक है। वो आप बोल रहे हो सर इससे इधर 5 है, 5 में से 12 कैसे जा सकता है, अरे भाई इधर संख्या बहुत बड़ी है क्योंकि अपन लोगों ने यूनिट प्लेस लिए 6 5 30, इसका 0 लिए है। अगर इसको सोल्यूशन देंगे ना पूरे को तो यहाँ संख्या आएगी इतनी बड़ी, जो भी आएगी 4 अक्षर की, 4 से ज़्यादा ही अक्षर होंगे, ठीक है। और इसमें ये माइनस 12 सीधा लेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसके भी आगे बहुत सारी संख्या है, लेकिन अपन लोगों ने क्या उठाया, यूनिट प्लेस उठाया इसका, ठीक है। तो अपन लोगों ने अब ये प्लस की है, ये प्लस की है, बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। अपन लोगों ने यूनिट प्लेस को ही ऑर्डर करना है, तो 5 और 0 क्या होगा 5, इस ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो इसका आंसर यूनिट प्लेस उठाएंगे क्या आएगा 5 माइनस के 12। ये संख्या तो बहुत बड़ी है ना इधर, ठीक है। इसका भी यूनिट प्लेस उठाएंगे तो इसका 2 है यूनिट प्लेस, 5 में से 2 जाएगा, माइनस का 3 आंसर आएगा भाई। आंसर में अगर 3 दिखाई दे रहा है ना, जहाँ भी जो भी इसके आगे आंसर आए जैसे 4 2 8, तो आपको यूनिट प्लेस, बाकी सवाल को अपन लोगों को करना ही नहीं है यार, अपने को यूनिट प्लेस से जाना है, ठीक है। चलो और लेते हैं क्वेश्चन, इसमें 4 5 हो जाएंगे तो आपको, ठीक है। इसमें 2 कंसेप्ट और भी आएंगे, वो इसके साथ ही करवा दूंगा मैं आपको, ताकि यूनिट प्लेस आपका पूरा खत्म हो जाए। जैसे अभी आप कोई लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 47 माइनस इसका क्या लेते हैं, हाँ एक ये मैं छोटा सा करवाना चाहूँगा, माइनस वाले में दिक्कत आती है समझने में, ठीक है। जैसे 47 माइनस मैंने यहाँ ले लिया 38, अब 47 में से 38 वैसे जा तो सकता है, आप सीधे बता दोगे 47 में से 38 के कितने बचे, 9 बचते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ कैलकुलेशन बड़ी हो, जैसे मान लीजिए 1000, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हो, जो भी हो, ठीक है, अपन इतना लेके चलते हैं, 138 ले लिया इसमें से, तो आपको ये करने नहीं बैठना है भी मैं इसमें से 17 माइनस 8 घटा रहा हूँ, ये वो वैसा नहीं करना है, अपने को यूनिट प्लेस उठाना है। यूनिट प्लेस क्या है 7 और इधर क्या है 8। अब आप बोलोगे सर 7 में से 8 कैसे जाएगा, ये तो गलत हो गया, माइनस में आंसर आएगा, माइनस का 1 आ रहा है, माइनस का 1 नहीं आ रहा है। अगर ये संख्या आगे वाली छोटी है ना, तो ये देखो ये कितनी बड़ी है, यहाँ पे संख्या बहुत बड़ी है ना। जैसे अपन लोग 47 में से 38 घटाते हैं, ये पूरी संख्या तो छोटी है ना, जबकि आप इसको देखोगे तो क्या दिखाई देगा, आप बोलोगे सर 7, तो 7 में से 8 तो कभी जाता ही नहीं है। अब देखो अब जाएगा क्या नहीं, अब आप क्या करोगे, यहाँ से इधर हासिल लोगे तो 17 में से 8 के कितने 7 8 9 बचेंगे, यही यहाँ करना है अपने को। इसके आगे भी संख्या बहुत सारी है, लेकिन 7 में से 8 नहीं इधर है, अपन लोगों ने यूनिट प्लेस उठाए हैं, तो इधर बहुत बड़ी संख्या है तो अपन भी हासिल लेंगे। यहाँ क्या है 7 हासिल लेते हैं, हासिल हमेशा एक ही आएगी। जैसे यहाँ 7 है तो हासिल लोगे तो आप कितनी बना दोगे, इसको 17 ही बनाओगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 46 है 38 है तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो अगर आप इधर से हासिल लोगे तो इसके आगे ऐड क्या करोगे, एक ही तो करोगे, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा। तो वही बात है, अगर 7 में से 8 नहीं जा रहा है तो मैं हासिल लूँगा तो इसका क्या बनेगा 17 ही तो बनेगा, एक ही तो ऐड करते हैं इसमें। 17 में से 8 के कितना बचेगा 7 8 9 आंसर आएगा इसका 9, यूनिट प्लेस आएगी इसकी 9। कहने का मतलब ये माइनस में दिक्कत आती है, माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। दिक्कत तो वैसे नहीं आती कि सर ये माइनस 7 में से 8 तो कभी जाता ही नहीं है ना, 7 में से माइनस 8 जाएगी तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 नहीं बचेगा, माइनस का 1 नहीं बचने वाला, क्योंकि अगर ये इससे छोटा आ रहा है ना माइनस में, ये बड़ा आ गया इससे, तो इधर आप हासिल ले लो क्योंकि ये संख्या तो बहुत बड़ी है ना।
अगर आप इसको 1347 को ऐसे लिखोगे, 138 को ऐसे लिखोगे, अभी माइनस करो, अभी आप कैसे करोगे, 7 में से 8 नहीं जा रहा, तो आपने इधर से हासिल लिया, क्या बना 17 में से 8, 7 8 9, यहाँ क्या बचा 3, 3 में से 0 गया 1। ये मेनली कहानी कहाँ है, कहानी इतनी ही है कि अगर ये यूनिट प्लेस अपन लोगों ने लिए हैं और नीचे वाला बड़ा है तो अपन हासिल लेके इसको क्या बना देते हैं 17। ये देखो मैंने इधर 7 इस 8 से छोटा था तो हासिल लिया, मैंने इसको 17 लिख दिया। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं इसमें, थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अभी इसमें और करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें अपन लोग ले लेते हैं 4 2 8 5 इंटू 2 9 6 4 इंटू 42 55। ठीक है, अब मैं इसका पूछ रहा हूँ कि इसके बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जो मर्जी ऑप्शन दे रखे हैं, तो अपन लोगों को क्या करना है कि अगर इसका मल्टीप्लाई करने बैठेंगे ना तो इसका आंसर बाय नहीं कर पाएंगे। आप कर भी दोगे तो गलती करोगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, एक टाइम लगेगा, दूसरा गलती भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अपन इकाई यूनिट प्लेस का ज्ञान होना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका यूनिट प्लेस उठाया, इसका बोर्ड मास के हिसाब सब मल्टीप्लाई में है, तो मैंने 5 का 4 से किया 20, 5 चुके 20, 20 का यूनिट प्लेस क्या बनेगा, ये 0। अब मैं 0 उठाऊंगा। ठीक है, और ठीक है आगे का इसका तो मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई में। ठीक, आगे का ये पूरे का पूरा लिखा मैंने। ठीक है, एक टाइम में इसका यूनिट प्लेस 5, इसका 0, तो 0 को 5 से मैंने किया 5 इंटू 0। कोई भी आंसर होगा ना उसके अंत में 0 अगर आ रहा है ना तो 0 वाला ही होगा। ठीक है, बाकी नहीं होंगे। 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ, एक कंसेप्ट और होता है इसका, इकाई अंक से। दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे अपन लोगों ने यूनिट प्लेस पढ़ा, जैसे मान लीजिए 4835। ठीक है, यूनिट प्लेस आपको पता है 5। ये और कहाँ अपने को अच्छा, मतलब इसकी एक यूनिट प्लेस से अपन लोग और क्या सहायता मिल सकती है, इससे अपन लोगों को ये मिल सकती है कि अगर इसमें किसी सिस्टम में भाग दिया जाए, जैसे मैं मान लो इसमें 10 का भाग दे रहा हूँ, तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन ऐसे आते हैं भी 4835 को अगर 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल, अपन करके थोड़ी देखेंगे ना, सीधा ही देखना है। जो इकाई अंक होता है ना, अगर 10 से भाग दे रहे हैं ना तो जो इकाई अंक होता है ना वही शेषफल होता है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इकाई अंक क्या होगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा 35। इसमें इकाई के साथ दायिकांक भी लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ। रीजन ये होता है 10 के पीछे तो 0 होती है, तो लास्ट में तो भाग जाएगा नहीं, तो वो आखिरी अक्षर होता है ना, वही क्या होता है शेषफल होता है। ठीक है, जैसे इधर ले, जैसे मैंने 10 का भाग दिया, 4 चौके 40, 8 3 8 8 80, 3 35, 10 दिए 30, बचेगा क्या, 5 में 10 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो शेषफल क्या बचा 5 ही। ये क्या है, यूनिट प्लेस ही तो है। मतलब जो यूनिट प्लेस जो है ना, अगर किसी भी संख्या को 10 से भाग दोगे ना आप, तो जो यूनिट प्लेस होता है ना वही उसका शेषफल होता है। ठीक है, अभी इसको मैं 100 से करता, ठीक है, अगर इसको मैं अभी 100 से करके बता रहा हूँ, 100 चौके 483, 35, 100 8 800, 35, 100 का 35 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या है शेषफल आ गया। शेषफल कौन से आ गए, दोनों अंक। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या को आप 10 से भाग दे रहे हो ना, अगर 10 से पूरा पूरा भाग किस में जाता है, 10 से भाग जाता है, आखिर में 0 आ रही है तब तो पूरा पूरा जाएगा। लेकिन अगर वो 10 से भाग दे के पूछ रहा है और लास्ट में अगर 5 आ रहा है, जो भी आ रहा है यूनिट प्लेस से जो भी होगा वही उसका शेषफल होगा। कब होगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे। अब ये एक मैं यहाँ छोटा सा कंसेप्ट आपको बताऊँगा, इससे पहले वो समझते हैं, सीधा समझ में नहीं आएगा ये आपको। जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, आपको पता कैसे लगेगा इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझने के लिए एक छोटा सा मैं चार्ट बना रहा हूँ। देखो, किसी संख्या को समझना है कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है, तो आप उसका आखिरी अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको 2 3 1 का तो है 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, प्राइम नंबर से। ठीक है,
कि संख्या का 2 में अगर आपको चेक करना है 20 में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो आप उसका आखिरी अंक उठा लो। आखिरी अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। आखिरी अंक 2 से विभाजित। ठीक है। 3 में क्या होगा? अंकों का योग 3 से विभाजित। ठीक है। 4 में क्या होगा? ये आखिरी अंक बोल रहा है। आखिरी अंक को मैं क्या बोल सकता हूँ? इकाई अंक। लास्ट वाला तो इकाई अंक ही होता है। इकाई अंक 2 से विभाजित। कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे मान लीजिए 3875 दे रखी है, इसमें 2 का भाग जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना, आपको इकाई अंक देखना है। आखिरी अंक, आखिरी अंक क्या है? 5। 5 में 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। ऐसे सवाल कब पूछे जाते हैं? जैसे मान लीजिए 3875 दे रखी है और ये बोल रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करो। वर्गमूल क्या करते हैं? वर्गमूल ये होता है, जैसे मान लीजिए इसकी एक कोई भी संख्या है, इसकी स्क्वायर बराबर 3875, मतलब ये किस संख्या का वर्ग है? वर्ग है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में मेरे को बताओ 22 दे रखा है, 23 दे रखा है, 24 दे रखा है और 25 दे रखा है। ठीक है, 25 दे रखा है। ठीक है, तो अपन लोग सीधा ही अंदाजा लगा लेंगे ना कि देखो ये है 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड है? 2 से डिवाइड है ही नहीं, तो ये बनाएगा ही नहीं 5। ठीक है, 3 से ये बाकी चीज़ें मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ 2 की बात कर रहा हूँ कि 2 की मल्टीप्लाई में ये नहीं जाएगा, क्योंकि अपन लोगों ने इसका इकाई अंक पकड़ा है। क्योंकि जिसका ये स्क्वायर होता है ना, तो वो उससे डिवाइड भी करता है। ठीक है, अगर ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? कि आप इसमें 22 का भाग दोगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा। पता कैसे लगा सर? पता ऐसे लगा कि इसका मैंने इकाई अंक है, ठीक है, 5 है, मैंने 2, अगर 2 से देखना है तो इसको मैंने इसका इकाई अंक उठाऊंगा, 5 आ रहा है। 5 में 2 का भाग जा रहा है, 2 के किसी भी से, 2 दूनी 4, 2 3 नहीं जा रहा, तो ये सीधा ही 12 हो गया। ठीक है, अभी देखो 3, अंकों का योग 3 से विभाजित, ये पूरे अंक है, अंकों का योग कर लो। 7 और 5 12, 12 और 8 20 और 3 23, अंकों का योग 23 है। 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो इसका नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो 4 से ढाई अंक, आखिरी 2 अंक, ऐसे बोल सकते हैं इसको, आखिरी के 2 अंक। इसमें आपको देखना है आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित। कोई भी संख्या दे रखी है, ये दे रखी है। ठीक है, अब इसके आखिरी के 2 अंक उठाऊंगा मैं, इकाई और दहाई। 75, 75 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? 4 में 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और 2 की कंडीशन क्या होती है कि इकाई का अंक 2 से विभाजित। 2 का नहीं हो रहा है तो 4 का भी नहीं होगा, कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे, तो ये 4 वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, 5 में क्या होता है? आखिरी का अंक या तो 0 हो या हो 5, तो यहाँ 0 तो है नहीं, 5 है, लेकिन इसका अगर आखिरी में 5 आ रहा है ना, तो 5 का भाग जा रहा है, तो इसका, लेकिन यहाँ मैं 25 ले रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को पता नहीं किस चीज़ की है, ये किसकी होगी? 505, यहाँ तो 5 आएगा, ये होगा 5 6, 6 का होता है ना, 5 6 30, 6 65, 65, ये शायद 65 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 65 का, ये 65 का स्क्वायर, 65 इंटू 65, 5 25, 5 की 31, 32, 6 5 30, 36 38 39, 5 2 पर 2, नहीं ये इसका नहीं है भाई, तो जिसका भी है। ठीक है, ये स्क्वायर है ना 3875, कहने का मतलब ये आखिरी अक्षर 5 होगा ना, उसी का होगा। ठीक है, यहाँ इसका आंसर अपन लोगों का ये निकलेगा। यहाँ आगे का मेरे को पता नहीं है दाई का अंक क्या है, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल लिया था 22 23। मैंने आपको, मैं मेनली समझाने का तरीका मेरा ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपको बताने के लिए कि आप सीधा ही किस क्वेश्चन को सीधा कैसे बाहर कर सकते हो कि ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो आप अंकों को समझ सकते हो। ठीक है, 6 में क्या होगा? ये 3, इस 6 में क्या आ रहा है? 3 इंटू 2, मतलब 3 दूनी 6, मतलब 2 वाली भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। आखिरी अंक 2 से विभाजित, आखिरी अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। 3 की सेटिस्फाई, अंकों का योग 3 से विभाजित, अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये अंक क्या होगा? वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, 7 में आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित। ठीक है, 9 में अंकों का योग, क्योंकि 8 में क्या है? 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 की कंडीशन लग जाएगी, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, अंकों का योग विभाजित।
मेनली मैं आपको यहाँ खींच के क्यों लाया हूँ, क्योंकि मुझे क्लेरिफाई 10 वाला करना था आपको। 10 का भाग किसी संख्या में कब पूरा पूरा जाएगा, 10 का भाग पूरा पूरा तब जाएगा जब आखिरी का अंक 0 हो। सवाल अपना क्या था, 10 पे चल रहा था, इकाई अंक का, इसलिए मैंने ये थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ में बता दिया, ठीक है। आखिरी का अंक 0 हो, अगर आखिरी का अंक 0 नहीं है तो वो संख्या को 10 डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। 11 में 11 और 7 की भी कंडीशन होती है, लेकिन कम पूछी जाती है वो। अब ये टॉपिक आगे आएगा, ठीक है। ये टॉपिक मैं आपको आगे करवाऊँगा, इसमें मेरे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है इनका, लेकिन ये आगे आएगा तब मैं आपको करवाऊँगा ये दोनों। ये पूरा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है, मैं आपको 10 पे लेके आ रहा हूँ खींच के। 10 में क्या मतलब होता है, आखिरी का अंक अगर 0 नहीं है तो वो 10 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो इससे एक यूनिट प्लेस का क्या मतलब है, इकाई अंक से क्या लेना देना। अक्सर क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि कोई भी संख्या देगा ना, जैसे मान लीजिए 3864 दे रहा है, तो इसमें बोलेगा इसको 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो अपन लोगों को सीधे पता है कि जो यूनिट प्लेस ही होती है वही, अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो वही इसका शेषफल होगा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन 100 से डिवाइड करके वो बना लेगा, ठीक है। अगर किसी संख्या को इसको 100 से डिवाइड करना है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अपने को पता है शेषफल क्या आएगा, 64 इकाई और दहाई के अंक, ठीक है। इसी प्रकार 5 से भी पूछा जाता है कई बार। 3 कंडीशन बनती है इकाई अंक में, 5 वाली भी कर लेते हैं। ये कंडीशन तो बनती है 10 से भाग देने पर, 10 से भाग देने पर कोई भी संख्या हो, 10 से भाग देने पर, यहाँ लिख लो कोई भी संख्या, दस से भाग देने पर शेषफल इकाई का अंक होगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये कंडीशन पता होगी ना तो आप सीधा लिख लोगे। इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं। 100 से भाग देने पर शेषफल आखिरी के 2 अंक, अब लेते हैं 5 पे। तीसरी कंडीशन बनती है इकाई अंक पे ये सवाल इकाई अंक पे कितने सवाल बन सकते हैं। इकाई अंक पे जैसे मैंने वो पहले वाला करवाया कि आप अपने को सवाल देखने में कैलकुलेशन को आसान किया जा सकता है, क्योंकि अपन अगर इकाई अंक को पकड़ के सीधा ऑप्शन को डील कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें कंडीशन 10 की भी आती है कि जो यूनिट प्लेस होती है वही 10 से भाग अगर देंगे तो वह शेषफल भी होता है इकाई अंक के साथ, ठीक है। और 100 से डिवाइड करूँगा तो आखिरी के 2 कोई भी शब्द है उसके, कोई भी अपने को संख्या दी है तो उसके आखिरी के 2 अंक शेषफल होते हैं, ठीक है। मतलब ये इकाई अंक से रिलेट कर पा रहे हैं कि अपन लोगों को पता है इकाई अंक पीछे से प्रथम अंक, ठीक है। वो क्या है, इकाई अंक का यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस इकाई अंक के साथ साथ वो क्या है, वो 10 से भाग देने पर बचा हुआ शेषफल भी है, ठीक है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और इसी से आप 5 से देखते हैं, 5 से विभाजित करें तो इसमें 2 कंडीशन बनती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये तीनों कंडीशन है, इनमें अपने लोगों को इकाई का अंक देखना है सिर्फ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले रहा हूँ 3864 और मैंने दूसरी संख्या ले ली 3868, ठीक है। अभी देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4, 5 से छोटा है, तो ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। कहने का मतलब 3864 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे ना और आखिरी इकाई अंक अगर 5 से छोटा आ रहा है तो वह इकाई अंक 5 से दिया गए भाग में वो शेषफल भी होता है। कहने का मतलब ये है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकाई अंक तो अपन लोगों ने समझ लिया क्या होता है, लेकिन अगर इकाई अंक पहली कंडीशन समझे अपन लोगों ने, इकाई अंक अगर 10 से भाग दे रहे हैं और तो इकाई अंक वो तो होता ही है, 10 से भाग देने पर वो बचा हुआ शेषफल भी होता है। और अगर 5 वाली कंडीशन से समझा जाए, अगर इकाई अंक 5 से छोटा आ रहा है तो सीधा ही शेषफल है, ठीक है। 5 से डिवाइड करने पर अगर 5 से बड़ा आ रहा है तो अपन लोग इसमें क्या करेंगे, जैसे इकाई अंक 8 है तो ये सीधा 5 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचेगा। ये 5 से बड़ा है तो इसमें से 5 माइनस कर दो, 8 में से 5 गए 3, यहाँ शेषफल क्या होगा 3। ये कंडीशन बनती है यूनिट प्लेस की।
अपन लोगों को समझने के लिए। ये एक बेसिक आप जैसे सवाल निकालोगे, मैं आगे इसमें आपको आज या कल मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा कि इसका यूज़ कहाँ पे है। इसका यूज़, ये जो चीज़ें अपन लोगों ने समझी है 10 से भाग देने पे शेषफल, आप बोलोगे सर कर तो इकाई अंक रहे थे, लेकिन हमको पता है भी इकाई अंक शेषफल भी होगा अगर 10 से भाग दे रहे हैं, तो यूज़ कहाँ होगा। मैं आपको कल क्वेश्चन करवाऊंगा कि सीधा कैसे पता चलेगा कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन डाल रहा है तो ये कहाँ काम आएगा। ठीक है, यही सोप है। और 5 में 2 कंडीशन बनती है कि अगर 5 से छोटा आ रहा है तो वो यूनिट प्लेस 5 से दिए गए शेषफल भी होगा, 5 से बड़ा आ रहा है तो 5 माइनस कर दो, तो ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इस पर यूनिट प्लेस का इतना सिस्टम है। यूनिट प्लेस में अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पढ़ा है अपन लोगों ने। अपन लोगों ने पहला बोर्ड मास पढ़ा, ठीक है, पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर्स, फिर अपन लोगों डिवाइड, मल्टीप्लाई, एब्स्ट्रैक्ट और फिर सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अपन लोगों ने कि अपन लोगों को कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला दिया जाता है तो उसको कैसे डील करेंगे, पहले ब्रैकेट करो सॉल्यूशन, पहले ब्रैकेट के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन लोगों ऑर्डर के होते हैं, ठीक है, जो स्क्वायर वगैरह दे दिए जाते हैं। ठीक, फिर डिवाइड के, डिवाइड मतलब भाग से, फिर अपन लोग किसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ को, फिर माइनस को। ठीक है, ये चीज़ अपन बोर्ड मास, अगर ये चीज़ आ रही है तो आप बैठ के कोई भी क्वेश्चन सही निकाल पाओगे। ठीक है, इससे भी बाद में मैंने क्या समझाया, अगर किसी क्वेश्चन संख्या पे लाइनिंग दे रहा है, ठीक है, लाइनिंग अगर कोई चीज़ पे दे रहा है तो पहले ब्रैकेट से भी पहले उस लाइनिंग को सोल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर ऑर्डर, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एब्स्ट्रैक्ट और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, उसके बाद अपन लोगों ने यूनिट प्लेस कहाँ लिया। यूनिट प्लेस इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, इसके मैंने अभी बताया। इसमें अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी संख्या उसका यूनिट प्लेस उठाओ, चाहे वो संख्या मल्टीप्लाई पूछ रहा है, जैसे कोई मल्टीप्लाई पूछ रहा है या भाग दे रहा है, जो भी दे रहा है, अपन लोगों का उसके यूनिट प्लेस उठाने हैं। यूनिट प्लेस से सॉल्यूशन देके अपन लोगों को ऑब्जेक्ट में देखने कि किस में वो चीज़ मेल खा रही है, तो उसका आंसर सही होगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि यूनिट प्लेस में अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि एक तो यूनिट प्लेस से अपन लोग कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट। दूसरा अपन लोगों ने क्या देखा कि किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस जो होता है वो, अगर इसमें यूनिट प्लेस तो होता ही है, उसके साथ साथ 10 से भाग देने पर वो बचा हुआ शेषफल भी होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि अगर इसी संख्या को 100 से भाग दिया जाए तो वो आखिरी के 2 अक्षर साथ के साथ क्या होते हैं, 100 से भाग दिए जाने पर बचा हुआ शेषफल भी होता है। और ये मैंने तीसरी कंडीशन 5 की बताई कि अगर ये 3844 है, अगर इसमें ये इकाई अंक तो है ही, इकाई अंक अगर 5 से छोटा आ रहा है तो 5 से भाग, उस संख्या को अगर पूरी को 5 से भाग देंगे तो ये बचा हुआ शेषफल भी होता है। ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो इसमें से 5 माइनस करेंगे, ये बचा हुआ शेषफल। इस पे क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको कल क्वेश्चन करवाऊंगा 15-20, तो और आसान हो जाएगा आपको कि ये चीज़ें काम कहाँ आ रही है। आज क्लास मेरे को लगता है काफ़ी लंबी खिंच गई, तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट में बताना भाई ज़रूर।